वर्ड्स बोलना क्या है? वर्टिब्रेट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम, कॉलम का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जो चीज हो, दैट इज कॉल्ड कॉलम। और छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उन हड्डियों के बीच में से सुराख होता है, उस सुराख के अंदर से एक रस्सी जाती है, उस रस्सी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसे छोटे छोटे बोन का जो है एक सेगमेंट है, दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम, हमारी बैक साइड पे होता है। तो जिसमें वो वर्टिब्रल कॉलम होता है दैट इज कॉल्ड वर्टिब्रेट, और जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है दैट इज नॉन वर्टिब्रेट। तीसरा वर्ड क्या है? लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग का मतलब जो जिंदा है। तो वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट दोनों ही लिविंग होते हैं। तो ये बताइए सिमर, आप वर्टिब्रेट हो कि नॉन वर्टिब्रेट हो? वर्टिब्रेट सर। और दीक्षा? यस सर। आप वर्टिब्रेट हो कि नॉन वर्टिब्रेट? वर्टिब्रेट। नॉन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट हो। वर्टिब्रेट। और लव? सर वर्टिब्रेट। और ये हमारा कुत्ता? वर्टिब्रेट। और पक्षी? ये काटता नहीं है, आप इससे डरना मत, ये वैक्सीनेटेड है पूरा। ये सर वर्टिब्रेट होते पक्षी। नहीं, बच्चे को ना आके एक बारी जो है उसके चारों पासे घूम के उसको एनालाइज करता है कि अपना ही बंदा है। लव भी वर्टिब्रेट है? हाँ जी सर। अच्छा, और ये बताओ कबूतर, कबूतर क्या है, वर्टिब्रेट है कि नॉन वर्टिब्रेट है? सर वर्टिब्रेट है। नहीं है वर्टिब्रेट। सर मुर्गा? वर्टिब्रेट है। मुर्गा मुर्गा मुर्गा, चिकन? नहीं सर। चिकन वर्टिब्रेट नहीं है। नॉन वेजिटेरियन कौन कौन है? कौन नहीं है ये बता दो, नाम बोलना। दीक्षा, आप नॉन वेजिटेरियन नहीं हो? नहीं सर। और कौन है? प्रबलीन? हाँ जी सर। वेजिटेरियन हो? यस सर। मुर्गा भी और कबूतर भी दोनों के अंदर बैकबोन होती है। यस सर। मछली वर्टिब्रेट है कि नॉन वर्टिब्रेट है? सर वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट। फिश हाँ जी। खाई है कभी? उसके अंदर से जो चीज निकलती है ना, बोन टाइप, हाँ जी। कंघी टाइप, उसको एनालाइज करना। हर एक उसके अंदर बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड मिलेगी आपको। हाँ जी सर। और स्नेक? सर वो नॉन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट। स्नेक, प्रबलीन? अश्मित बताओ जल्दी। नेक्स्ट सर नॉन वर्टिब्रेट है। स्नेक Non नॉन vertebrate वर्टिब्रेट है। है, मतलब उसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। सिमर? नहीं सर। स्नेक इज ए वर्टिब्रेट। अगर आप स्नेक को कहीं पे मार के ऐसी जगह डाल दो जहां उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, कुछ महीनों के बाद आपको उसकी स्किन और मसल्स डिजेनरेट हो जाएंगे और एक हड्डियों का ढांचा मिलेगा। सो स्नेक इज ए वर्टिब्रेट। तो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल या तो फिश का डाल दिया जाता है, या स्नेक का डाल दिया जाता है, या फिर किसी भी बर्ड का डाल दिया जाता है। तो ये सब वर्टिब्रेट होते हैं, स्नेक भी वर्टिब्रेट होता है। नॉन वर्टिब्रेट का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? सर इंसेक्ट। नॉन वर्टिब्रेट का एग्जांपल नहीं दे सकते, ये बोल रहे हो? नहीं सर सर। अर्थवॉर्म। हैं? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म, केंचुआ, उसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है।
हाँ जी। केंचुआ। केंचुआ क्या होता है भाई पंजाबी में? गंडुआ, 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 हाँ जी। गंडुआ ही बोलते ना। हाँ जी सर। मेरी मैन्युफैक्चरिंग है हरियाणा की, डेवलपमेंट है मेरी कुछ दिल्ली की और बहुत कुछ इधर की चंडीगढ़ की, तो लैंग्वेज मिक्स हो जाती हैं। ठीक है भाई, वर्टिब्रेट और नॉन वर्टिब्रेट क्या होते हैं, क्लियर हो गया, दिमाग में बैठ गया? Yes, हाँ sir. जी तो सर। इसका आंसर क्या दिया जाएगा? B. डी फॉर बॉम्बे। B. हाँ जी सर। ठीक है। हाँ कोई भी जी। बच्चा अगर कोई वीडियो शूट वगैरह करता है तो मेरे को भी बीच में ले लेना, कहीं पे नाचने लग जाऊंगा, मतलब जहाँ पे भी थोड़ा सा पीछे कुछ करवाना हो, हैं, छोटे मोटे परफॉर्मेंस मेरी भी करवा देना, है, नाचना सिखा देगा अस्मित। अस्मित भी तो वीडियो शूट करता ही है ना? अस्मित है कि नहीं, है ना? हाँ जी मेरे को भी सर। लेना साहब, हैं, मेरे को भी कहीं काम दिलवा देना। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट ऑफ लॉ, स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड मैन, सेम आंसर बनेगा। Yes, sir. नहीं सर। कौन सा बनेगा? सर E. सर E. ई ई वेरी गुड, ई फॉर एलिफेंट। ठीक है। हाँ जी सर। रिवर, कैनाल, पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर, बताइए। A. सर A. ए सर ए। हैं? सर A. ए। A. रिवर क्या होती है, रिवर की डेफिनेशन क्या होती है? नदी। नदी। नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर। और कैनाल होता है मैन मेड, नॉट नेचुरल। Artificial. Yes, हम sir. जिधर चाहे पानी उधर पहुंचा दें थ्रू कैनाल, मैन मेड होती है। पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर इज द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर जिसमें थ्रू आउट ईयर पानी हो। रिवर तो 100% पेरिनियल सोर्स ऑफ वाटर रहेगा ना। सो आंसर इज ए फॉर एप्पल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डॉग, कार्निवोर और टाइगर। कार्निवोरस सभी किसको बोलते हैं? मीट ईटर। जो ओनली नॉन वेजिटेरियन है, हाँ जी। वेजिटेबल वो खाते ही नहीं है, खाया ही नहीं जा सकता। कोई ऐसा बच्चा है जिसके दांत बड़े अच्छे हों? हैं? अपने नाम बोल के दांत दिखाना, कैमरे के बिल्कुल पास करो, हाँ करके ऐसे। नहीं करोगे? आगे कर, थोड़ा और आगे। रमनीत, हाँ जी सर। लो सर। बात नहीं बनेगी, फिर मैं दिखाऊंगा कैसे दिखाऊंगा। ये देखो, दिख रहा है मेरी तरफ? जाओ, पहला तीखे दांत है, तीखे वाले नुकीला है जो, हाँ जी। ये जो नुकीला दांत होता है, इस टाइप के जो दांत होते हैं, एक तो ये नुकीला है ही, इसके जी। साइडों में भी तीखे दांत हैं। हाँ जी। ये वाले जो दांत होते हैं ये कार्निवोरस के अंदर मिलते हैं। कार्निवोरस मतलब कार्निवोरस में ये पक्का मिलेंगे। और जो हर्बीवोरस होते हैं उनके अंदर क्रश करने वाले दांत होते हैं, जैसे हमारी जाड़ है। ठीक है। कार्निवोरस जो होते हैं वो फ्लैश मीट खाते हैं, उसको नोचने के लिए ये वाले दांत बने होते हैं। सर जो हर्बीवोरस जो होते हैं, हर्बीवोरस के अंदर जो प्योर वेजिटेबल्स या वेजिटेरियन होते हैं
प्लांट या प्लांट का प्रोडक्ट ही खा के वो काम करते हैं अपना जीवन का, दैट आर हार्बीवोरस। तो ये बताइए आप लोग कौन है रमनीत? क्या सर? आप कौन है? मैं सर दोनों सर, कार्निवोरस भी हर्बीवोरस भी। मतलब सब कुछ खा लेता है। हाँ जी सर। पार्टी करेंगे फिर सैटरडे को, ठीक है सर। ठीक है, बना के लेके आना। ठीक है सर। हम हैं ओमनीवोरस। ओमनी वर्ड का मतलब होता है ड्यूअल। ओमनी कार आती थी, वैन, वो किडनैपिंग के काम भी आती थी, और एम्बुलेंस भी, और मतलब जो मिल गया वो खा लिया, दैट इज ओमनीवोरस। सो डॉग इज द ओमनीवोरस, टाइगर इज द कार्निवोरस, A for apple is the answer। ठीक है, नेक्स्ट, wheat, grain और maize। B for Bombay। Yes, sir. और एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। B. सर हैं? ई। B. कमल, क्या नाम है, प्रविंदर, बताइए। हाँ जी। हैं? कौन सा एटमॉस्फेयर वाला? क्या बोल रहे हो? मेरे पास ना Atmosphere, स्पीकर वो बूफर hydrogen। वाले लगे हुए हैं तो प्रॉपर समझ नहीं आता क्या बोल रहे हो। लाउडली बोला करो, माइक सर पास बी करके। ऑप्शन। सर बी 75 का बी। क्या बोल रहे हो, नींद आ रही है? 75 का बी। 75 का E फॉर एलिफेंट। बी बॉल। बी बॉल को एक्सप्लेन करना, बॉल कौन रहा है? शेखर की आवाज लग रही है। नहीं बोलना। सर, अश्मीत बोल रहा हूँ मैं। अश्मीत, उनका आंसर बोल रहा था, परमिंदर जी का। एक्सप्लेन करो थोड़ा नजदीक माइक को करके। एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं? जिसमें हवा हो, अर्थ के सरफेस से ऊपर का जो एनवायरनमेंट है, दैट इज एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? जो पानी का स्फीयर है। लिथोस्फीयर क्या होता है? जो चट्टानों का है, पत्थर का स्फीयर है। तो हाइड्रोजन कल्ली एटमॉस्फेयर में ही है, जमीन के अंदर नहीं है, पानी के अंदर नहीं है। ऑक्सीजन भी हवा में भी है, पानी में भी है, जमीन में भी है। सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अलग अलग होते हैं। एटमॉस्फेयर सारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही नहीं बना होता है, कुछ और चीजें भी होती हैं। अब ई डायग्राम को देखिए, कंपेयर कीजिए इस बात को। क्या आप सहमत हो रहे हैं मेरी बात से? Yes, sir. यस। नेक्स्ट, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बी बॉम्बे। Yes, sir. डॉग, एनिमल, पेट, सी कलकत्ता। पेपर, स्टेशनरी, इंक। स्टेशनरी का ही पार्ट होता है पेपर और इंक। B. सी ऑप्शन में ओवरलैपिंग है, यानी पेपर कुछ इंक होते हैं। No, sir. No, sir.
इंक कोई पेपर नहीं होते हैं, इंक अलग होती है, पेपर अलग होता है। सो बी फॉर बॉम्बे। टफी इधर आ जा। नेक्स्ट डॉको सॉरी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एटम। बी बॉम्बे। B. B sir, B. क्वेश्चन सेट 70 पे आ जाए। क्लासरूम, ब्लैक बोर्ड, स्कूल। E option. A option. क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड होता है और ब्लैक बोर्ड ए आंसर नहीं आएगा। स्कूल के अंदर क्लासरूम, क्लासरूम के अंदर ब्लैक बोर्ड। Yes, Yes, sir. sir. A. ए फॉर एप्पल। किसी ने कुछ और बोला था। नहीं है यही बोलो। 69 सन, प्लेनेट और अर्थ। E. प्लैनेट्स के अंदर सन, प्लेनेट्स, अर्थ। ई होगा। अर्थ इज ए प्लेनेट, B sir. सन इज Yes, ए sir. प्लेनेट। नो सो No, सन sir. प्लेनेट नहीं है, क्या नहीं। है? Star. सोलर सिस्टम का हिस्सा है। सोलर सिस्टम में तो हम भी हैं। तो सेलिब्रिटी है दोस्ता। हैं? समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। Star as a sun. सन इज नॉट ए प्लेनेट, सन इज द स्टार। ई होएगा, ठीक है। लैंग्वेज फ्रेंच, जर्मन। बी फॉर बॉम्बे। B sir. सिमर, जी sir. ठीक है। जी sir. क्या भाई देख रहे हो नहीं? Sir, D Sir, option D है. option है। मैं गलत बोल रहा हूँ, अच्छा। मेरे को नॉलेज नहीं है इतनी, आप लोगों को ज्यादा पता है। आप लोग बताओ। Sir, D D. option है। D option. D sir. डी फॉर डॉग Yes, Yes, sir. sir. है। सिमर, जी sir. अब अगला क्वेश्चन आप बताओगे। अगला मतलब पिछला। 67 रोम्बस, क्वाड्रिलेटरल और पॉलीगन, कौन सा आंसर है बताइए। और कोई बच्चा नहीं बोलेगा। A. हैं? और कोई? Polygon. A. ए के अलावा A. Sir, A. कोई A, sir. भी नहीं है, यानी कि मैं ही गलत हूँ। क्यों है 67 का ए बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। सिमर, सर पॉलीगन के अंदर क्वाड्रिलेटरल और रोम्बस की भी सर 6 साइड्स होती है, तो ऐसे रोम्बस की कितनी साइड होती हैं? 6 ऐसे कुछ होता है सर। 6 Sir, 4 होती हैं। 4 sides हाँ होती जी, है. 4. Rhombus। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या है? क्वाड्रिलेटरल की सर जिसकी 4 साइड्स होती हैं। और रोम्बस की डेफिनेशन क्या है? 5 6 ऐसे। Sir, 4 sides। 4 तो फिर स्क्वायर हो गया ना। Rhombus की भी सबसे 4 ही होती हैं. अच्छा बच्चा कौन है? वो रोम्बस की शेप स्ट्रक्चर बना के कॉपी के ऊपर दिखाओ, कैमरे पे Okay, करो sir. कि ये है। सर पैरेलल होते हैं लेकिन इक्वल होती है। भाईजान मेरे पास जो ना आवाज नहीं आती ऐसे, या तो बिल्कुल लाउडली बोलो। स्पीकर चेंज करता हूँ, ये ना स्पीकर दूसरे लेके आने पड़ेंगे, पुराने खराब हो गए सर बेस बढ़ाना हैं। JBL के तो बहुत महंगे आएंगे। उफ। दिखाओ भाई फटाफट रोम्बस। आप दिखाइए रोम्बस की शेप। Sir, ये देखो। ये देखो भाई। सर एक ये भी होती दीक्षा बोलना, अपना नाम बोलो। Sir, दीक्षा।
दीक्षा स्क्रीन पे नहीं हो। सर कॉपी दिखाई दे रही है। हाँ कॉपी दिख गई है। क्वार्टर का मतलब क्या होता है भाई? एक पूरी बोतल होती है, एक हाफ होता है, एक क्वार्टर होता है। क्वार्टर मतलब 1/4 हिस्सा। क्वार्टर वर्ड का मतलब होता है 4, 4, 1/4 नहीं, 4। 4 क्वार्टर मिलके एक बोतल बनाते हैं। पता नहीं वैसे मेरे को है। अच्छा, अरे कुछ बच्चे छोटे भी बैठे हुए हैं। नहीं भाई ये बात मत सुनना, ठीक है। क्वाड्री वर्ड का मतलब जहां पे भी आएगा दैट इज रिलेटेड टू नंबर 4। लेटरल वर्ड का मतलब होता है साइड। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड। पॉलीगन 2 से ज्यादा आर्म्स इकट्ठी हो जाएं दैट इज पॉलीगन। सो क्वाड्रिलेटरल पॉलीगन का पार्ट है। सो पॉलीगन के अंदर क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा और रोम्बस इज द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। A for apple. नेक्स्ट इज ब्रिंजल। ब्रिंजल क्या होता है? वेजिटेबल। बैंगन बैंगन, मीट और वेजिटेबल। ई। हाँ सब्जी का मतलब सब कुछ इकट्ठा कर दिया, अलग टेस्ट बना दिया उसका, दैट इज कॉल्ड सब्जी। सब कुछ। E for एलिफेंट। जी हाँ सर। जी सर। यस सर। नेक्स्ट डॉग्स। पेटल, बुके और फ्लावर। डॉग्स सर। 65th। अच्छा, डॉग, पेट और कैट। डी फॉर दिल्ली है। नहीं सर। सर Yes, बी। sir. डी आएगा नहीं सर। सर बी पर नहीं बोल रहे सर डी D। आएगा डी। सब बी B आएगा। आएगा। बी आना। सर सारे पेट डॉग और कैट थोड़ी होते हैं। पेट का मतलब है पालतू जानवर। हाँ जी। यस सर तो सारे थोड़ी होते हैं। जानवर सारे पालतू नहीं होते हैं। यस। डॉग सारे पालतू नहीं होते हैं, कुछ गलियों में भी घूमते हैं। यस सर B आएगा। हाँ जी सर बी बोल रहे हैं। और कैट भी जो है, सो आंसर बी फॉर बॉम्बे। हाँ जी यस सर। सर। ठीक है। पेटल, बुके और फ्लावर्स। ए ए सर। सर। ये बताओ पेटल क्या होता है? सर वही फ्लावर के। पंखुड़ी। पंखुड़ी। फ्लावर के जो कलर्ड पत्ते होते हैं, रंगीन जो पत्ते होते हैं, दैट आर कॉल्ड पेटल। और उसके फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर के पत्ते भी लगे होते हैं, दैट आर कॉल्ड सेपल। 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 SEPAL लिख लो जिसको नहीं पता है। एक पेज ऐसा लगा लो जिसपे आपको वर्ड्स के मीनिंग ही लिखने होते हैं। डेली जो भी वर्ड मिला है, जहां से भी देखा उसका मीनिंग साथ में लिख दिया। सेपल उसको बोलते हैं, पेटल रंगीन को बोलते हैं। और बहुत सारे पेटल्स इकट्ठे हो जाते हैं सेपल के साथ, दैट बिकम फ्लावर। सो फ्लावर का पार्ट जो है पेटल हो गया, और बहुत सारे फ्लावर इकट्ठे हो जाते हैं, दैट विल कॉल्ड बुके। बुके A। किस किस को बुके मिला हुआ है? हैं रमनीत, बुके मिला? नहीं सर। नहीं मिला? चल मैं तेरी शादी में दूंगा, तुम मेरे को बुला लियो। ठीक है सर। नेक्स्ट इसका हो गया, ए आंसर आ गया। शर्ट, कॉलर, पॉकेट। सर डी। डी D। सर। डी। बी या डी दिल्ली? दिल्ली सर दिल्ली। डी दिल्ली। सिमर,
अश्मित, सर बी अश्मित और सिमर आप दोनों जवाब दिए। सर बी नहीं होगा इसका, बी। बी फॉर बॉम्बे। जी सर। और अश्मित क्या बोलते हो? अश्मित बी है फॉर बॉम्बे। बी। बी बॉम्बे। जी डी दिल्ली क्यों नहीं होगा? क्योंकि जेब पेंट में भी होती है, जी सर। पजामे में भी होती है, निक्कर में भी होती है, कली शर्ट में ही नहीं होती है, टी शर्ट में भी होती है, बैग में भी होती है। मोस्ट एप्रोप्रिएट कौन सा होएगा? सर बी। सर बी। बी फॉर बॉम्बे। टी शर्ट, ब्लेजर, कोट, शेरवानी। में कॉलर होते हैं। नेक्स्ट, टाई, शर्ट और पेंटालून। सर सी। सर सी। पेंटालून क्या होता है? पतलून है सर वो। पतलून सर, पतलून। पतलून किसको बोलते हैं? मैंने तो आज तक देखी नहीं। सर पैंट बॉटम। को सर, हैं? पैंट को, बॉटम। पैंट को। पैंट को पतलून बोलते हैं। जी। पजामे को? पजामे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राउजर। हैं? लोअर। लोअर सर। बॉटम। लोअर का मतलब तो नीचे वाला हो गया। बॉटम। हैं? बॉटम भी नीचे वाला ही हो गया फिर। पजामा। सर पजामा ही कहते हैं सर इंग्लिश। ट्रंक, ट्रंक। ट्रंक्स तो दूसरे। ट्राउजर किसको बोलते हैं? सर वो तो पैंट्स टाइप में। ना पैंट टाइप पैंट होती है। टाइप ऑफ पैंट। फॉर्मल पैंट। चलो नेक्स्ट। पतलून, पतलून, पैंटालून, पतलून को ही बोलते, पजामा पैंट को बोलते हैं। टाई अलग है, शर्ट अलग है, और पतलून, पजामा, पैंट। कैरेट फूड और वेजिटेबल। ई। ए ऑप्शन। ए फॉर एप्पल। यस सर। नेक्स्ट, अब ये खुद डायग्राम बनाने थे। सेलर, शिप और ओशियन। ओशियन के अंदर शिप आ जाएगा, शिप के अंदर सेलर आ जाएगा। जी सर। यस ठीक सर। है। हाँ जी। इंडोर गेम चेस एंड टेबल टेनिस, दोनों इंडोर गेम है। चेस अलग, टेबल टेनिस अलग। यस सर। फर्नीचर टेबल और बुक, बुक अलग हो जाएगा, फर्नीचर के अंदर Right. टेबल आ जाएगा। हाँ जी सर। Yes, sir. रिंग्स, ऑर्नामेंट्स, डायमंड रिंग्स। ऑर्नामेंट अलग होता है। ऑर्नामेंट अलग, रिंग। जी सर। बिल्कुल सही है। ऑर्नामेंट के अंदर डायमंड रिंग, और डायमंड रिंग के अंदर नहीं, ऑर्नामेंट के अंदर रिंग, रिंग के अंदर डायमंड रिंग। डायमंड रिंग। हाँ जी सर। नहीं सर। सर अलग अलग नहीं आएगा। ऑर्नामेंट अलग सर आएगा। ऑर्नामेंट्स में सर चेन्स क्या आ सकते हैं? होगी तो वो रिंग ही ना। रिंग के अंदर रिंग की टाइप होगी ना, डायमंड रिंग। नोज, ये इसको छोड़ते हैं। अब अगला एक बार ना पी एक्सरसाइज पे आ जाओ। इसमें तो एक्सपर्ट हो गए हैं, इसका सवाल आएगा डेफिनेटली, स्टेट एग्जाम में तो आता ही है पक्का। एक ए एक्सरसाइज का और एक बी का डेफिनेटली आते हैं। बी का मैं तरीका कल बता चुका हूं। विजन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कीजिए। सर डी ऑप्शन। प्रैपलेन आप सारे अटेम्प्ट कर चुके हो। Yes. अब मैं आपको क्या करवाऊं? करेक्ट। सर चेक कर लेती हूँ ना सही है या नहीं।
एक बार इनको कर लेने दो, 10-15 क्वेश्चन है, 15 मिनट ही लगाएंगे। हाँ जी सर सर। मैंने भी कर लिए सारे। मुबारक हो, पार्टी दे दो फिर। सर मैंने भी कर लिए। वेरी गुड, सभी बच्चों की तरफ से पार्टी मेरी फिक्स हो गई। सर मैंने भी कर लिए। आप भी पार्टी दे देना। मेरी कौन सा? फिर तो इसका मतलब मैं कई दिन खाना ही नहीं खाऊंगा घर से, घर का खाना बचेगा है? चलो एक बारी जिन्होंने नहीं किए वो अटेम्प्ट कर लें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो, उसके बाद आगे फिर अटेम्प्ट करने शुरू करो। और कॉपी के ऊपर ड्रॉ करके करोगे तो ज्यादा पकड़ बनेगी इसके ऊपर। सर ड्रॉ नहीं किया, सर ऐसे ही पता चल जाता है। ऐसे ही कर आपको लिया। जरूरत नहीं है तो मत करो, महसूस होती है तो कर लो। सर ये 1-2 किए थे ड्रॉ, बाकी तो ऐसे ही हो गए थे। हाँ बेटा, आप अभी फ्रेश माइंड हो, कुछ बच्चे अभी है ना गैप के बाद आए हुए हैं, स्टडी का गैप होता है, किसी और काम पे लगे होते हैं, तो वो थोड़े स्लो हो जाते हैं। उनको अटेम्प्ट करने दो, फिर अगला करेंगे। हाँ जी, फर्स्ट हो गया रमनीत। जी सर। सिमर, जी सर। क्या आंसर है फर्स्ट का? डी। डी सर। अश्मित, सर मैं कितना होया पहला ही। है मैं सर कितना होया चैप्टर। किया हुआ है? हाँ जी। क्या करोगे फिर? बस रिवाइज हो रहा है सर। वेट करो फिर, या फिर आप एक बार अटेम्प्ट कर लो ना, कॉपी पे रिवाइज हो जाएगा अच्छे से। करो, 5 मिनट।
पहले 10 हो गए। जी सर। सेकंड का आंसर बताइए। पहले का डी फॉर दिल्ली, जी सर। यस सर। सेकंड बोलो भाई, सेकंड अशप्रीत, अश्मीत है। डी फॉर दिल्ली। अगेन डी फॉर दिल्ली सभी का। जी सर। प्रॉब्लम साथ के साथ चेक करते रहना, मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूँ। यस सर। थर्ड का आंसर बताइए। ए। ए फॉर एप्पल। थर्ड का ए। हाँ जी। फोर का बी। बी। बॉल। डी बी। दिल्ली किस किस का है? बी फॉर सर बॉल। बी। सर बी B फॉर for बॉम्बे, Bombay। बी। हाँ जी सर। सभी का बी बॉम्बे है। हाँ यस जी। सर। सर वेरी गुड। 5 दिल्ली। सर बी। डी। सर डी। सबका। यस हाँ सर। अरे वाह, पता नहीं ठीक है कि नहीं है। 6 का सर सी। 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 6 का सी। जी हाँ सर। जी। यस सर। अश्मीत, हाँ जी सर। 7th का आंसर बताइए। सी। है सी। सी फॉर कलकत्ता हाँ जी। आपका। बाकी और बच्चों का सी के अलावा कोई ऑप्शन है? सबका ही सी है। हाँ जी सर। हाँ जी। सिमर, जी सर सी है। क्या बात है, इतने अच्छे बच्चे हो गए। 8 सर सी। सर समझ ही नहीं आया सर। सर सी। 8 समझ नहीं आया। कमल
कमल, हाँ जी सर। आप अपने दर्शन करवाया करो। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। सी। हैं? 8 किया नहीं सर। क्यों? अभी पहुंचे नहीं वहां तक? नहीं सर, दिख नहीं रहा, मिस प्रिंट है बुक पे थोड़ा थोड़ा। प्रिंट साफ नहीं है? हाँ जी सर। किसी बच्चे के पास साफ है क्या, जो आपस में ग्रुप में हो? जो आप कमल ग्रुप में हो ना? हाँ जी सर। जिस बच्चे के पास साफ हो गई उसकी फोटो खींच के भेजना, डालना ग्रुप पे। आपने कितने कर दिए? सारे हो गए? सिमर, आपको समझ नहीं आया हुआ ना? जी सर, आंसर नहीं आ रहा जो मैंने किया था वैसे। अश्मित समझाएगा। अश्मित समझाइए सिमर को। बाकी और कंटिन्यू पहले अटेम्प्ट करो, कुछ बच्चे आगे पीछे हैं, एंड हो जाएगा फिर करेंगे। आप आगे करो फिर देखेंगे। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀਰੇ ਸਿਮਰ, हाँ जी भाई। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀਰੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ 1 3 9 ਤੇ 2 ਹੈ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ 15 ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ 5 ਸਾਈਡਸ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 75 ਆਨਸਰ ਹੈ। 15 into 5। 1 2 3 4 4 भाई 5 साइड्स किਵੇਂ समझा नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई समझ। ਹਾਂਜੀ थैंक यू भाई थैंक यू। ਕਿਵੇਂ ਬਈ? ਨਹੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦ ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਬਿਲੋਂਗ ਟੂ ਦ ਸਕੁਅਰ ਓਨਲੀ। ਸਕੁਅਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ 5 ਹੈ। 15 ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 75 ਆਨਸਰ ਹੈ। ਫਿਰ 15 ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 3 9 ਤੇ 2 ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 15। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਸਾਈਡਸ ਕਿਹਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਟ੍ਰੈਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦੀਆਂ। 4 ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਯਾਰ। ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 5 ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ।